किले के भीतर आंगन में ले गए, सैनिक उसे किले के पास आंगन में ले गए भीतर, जो प्रोटियम कहलाता जो है, फोर्ट्रेस कहलाता है। और सारी पलटन को बुला सारे लाए। वहाँ पे पलटन जो थी, सो फौजें थी वहाँ पे सब आए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया यीशु मसीह को, और कांटों का मुकुट फूंक कर उसके सिर पर रखा, कांटों का मुकुट क्या किया, गूंथ कर उसके सिर पे रखा। और यह कहकर उसे नमस्कार करने अब लगे। उससे वह उसका मजा उड़ाने लगे। लोगों ने कांटों का मुकुट पहनाकर उसे क्या किया, उसे मजा उड़ाने, उसके ठट्ठा उड़ाने लगे और कहकर उससे नमस्कार करने लगे। हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उससे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह का क्रूस पे अब चढ़ाया जाने की प्लानिंग हो रही है। जब वहां पे लोगों ने बहुत मारा यीशु मसीह को, गाल पे तमाचा मारे, दाढ़ी नोचे और उसको बोला, बोल तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, अपने आप को बचा ले, तू तो भविष्यवक्ता है ना, तू तो राजा है ना। लेकिन यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, क्योंकि प्रभु उनके पिता ने कहा था कि धरती पे तू जाएगा, जितनी भी सारे तेरे शरीर पे गुनाह लगाया जाएगा, आरोप लगाएगा, तुझे सहना आएंगे, एक शब्द भी तुझे बोलना नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर हमें आप माँ के घर में बना सकता है, जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, उन जालिमों के साथ वो क्या नहीं कर सकता परमेश्वर एक सेकंड के अंदर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मैं भेड़िए के समान, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़िए को उन करता है, वैसे चुपचाप वो रहती, कुछ भी नहीं बोला। वैसे यीशु मसीह चुपचाप रहा, सहता गया, सहता गया, सहता गया, कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक ले लोगों ने अब उसे क्रूस पे चढ़ाने की प्लानिंग कर दिया। उसके कांटों का मुकुट से माथे पे चढ़ाया, उसको खूब पीटा कोड़े से, और लोगों ने कहा इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा डाकू को बाहर करो, बरअब्बा डाकू को बाहर करो। वहां का जो पिलातुस मजबूर होकर उसने क्या किया, अब मेरा गुनाह और मेरा पाप कुछ भी नहीं है, मैं हाथ धोता हूँ पानी से, उसने धोया और सारे कागजात फेंक दिया, बोला तुम जैसा करना अपना करो, और उसने क्या किया, क्रूस पे चढ़ाने के लिए सौंप दिया। हालेलुया। आइए 21 को देखते हैं। सिकंदर और रुफुस का पिता, हाँ, सिकंदर और रुफुस का पिता समौन, एक कुरणीय मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेकार में पड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान, हाँ, जहाँ पे गुलगुत्ता है, खोपड़ी का स्थान, जैसे शमशान घाट बोलते हैं। हालेलुया। लाए, वहां उसे मुर्रा मिला हुआ दाखरत देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसे कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले, और उसे बांट दिया। और एक पहर दिन चढ़ आए जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया। हाँ, आगे। कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। हालेलुया। तब लोगों ने क्या किया, उस पर चिट्ठियां डालकर उसको कपड़े बांट लिए और उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसका दोष पत्र लिखकर लगा दिया उस पर। यहूदियों का राजा, उन्होंने उसके साथ 2 डाकू को, एक दाहिनी एक बाईं, उसको क्या किया, लटका दिया, दाहिनी और उसकी ओर बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तो पवित्र का वचन वह पूरा हुआ, अपराधियों के संग गिना गया। लेकिन यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी अपराधियों के साथ क्या हो गया, वो गिना गया। हालेलुया। हालेलुया।
और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर या कर उसकी निंदा करते थे। वह मंदिर के ढाने वाले 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरा, अपने आप को बचा ले। हालेलुया। इस रीति से प्रधान याजक और शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा नहीं सकता। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतरा। हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते रहे। हाँ, आगे वचन। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर संपंच को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हालेलुया। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे ये भी चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदली, छोटे याकूब और यशोस की माता मरियम और सलमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी सेवा टहल किया करती थीं। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कहाँ तक हम लोग थे? यीशु मसीह का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे बचाने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदली, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो उसके पीछे बोली थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। हालेलुया। अब यीशु का गाड़ा जाना। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, तो शब्द के दिन पहले होता है। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महायाजक का सदस्य था और आप ही परमेश्वर के राज की बाट जोता था। वह हिवाई करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए उनका प्राण छूट गया। वह अपनी रीति के अनुसार वो जो होता है दाह संस्कार करने के लिए लाश को मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव उसको दिला दिया। हालेलुया। यीशु को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर में ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक
पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदली और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी वह कहाँ रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जोरदार से ताली से धन्यवाद करिए।